फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोमिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक प्रोटीन टारगेट हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे कैसे एक प्रोटीन टारगेट हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स में। सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट है, इट इज हैविंग टू लेयर्स, लाइक वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड अदर वन इज द इनर मेम्ब्रेन। और ये जो इनसाइड जो प्रेजेंट है, दिस इज द मैट्रिक्स। और ये जो स्पेस जो प्रेजेंट है, इट इज द इंटरमेम्ब्रेन, इट इज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे एक प्रोटीन आकर इस जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है वहां पे कैसे टारगेट हो सकता है। ठीक है, सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन को जो टारगेट होने के लिए जो कॉम्प्लेक्स चाहिए, they are slightly different, like it requires another one complex which is known as SAM complex. This one is the SAM complex which is required for targeting the protein into the outer membrane. ओके, हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन टारगेटिंग सिस्टम जो प्रेजेंट होता है, इट इज बाय पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो ये जो पोस्ट ट्रांसलेशन जो होता है, इट इज व्हेन द प्रोटीन इज कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड, आफ्टर दैट ओनली दैट इज द टारगेटिंग। ओके, सो ये जो प्रोटीन जो फॉर्मेशन हुआ है, सो फॉर प्रिवेंटिंग दिस प्रोटीन फ्रॉम मिसफोल्डिंग होने से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ चैपेरॉन्स आकर बाइंड होता है। इट इज नोन एज द HSP चैपेरॉन। ओके, यहाँ पे होता है C टर्मिनल एंड ऑल्सो इट इज हैविंग द N टर्मिनल। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टॉम कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट होता है, दिस इज नोन एज द टॉम 40। यहाँ पे आकर बाइंड होगा ये प्रोटीन। ओके, एंड इट विल बी ट्रांसफर्टेड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और यहाँ पे जो HSP प्रोटीन्स जो प्रेजेंट थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट नीड्स टू बी रिमूव बिफोर इट इज बीइंग ट्रांसफर्टेड। ओके, सो फॉर दैट इट रिक्वायर्स एनर्जी। सो यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP एंड PI। सो यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, सो एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड एंड दिस HSP इज बीइंग रिमूव्ड एंड इट इज बीइंग ट्रांसफर्टेड इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। जब कभी भी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में वो प्रोटीन आकर पहुंच गया, देन again for preventing it from misfolding, there are certain chaperones which will come and bind in this protein. ये जो chaperones जो intermembrane space में आकर bind होगा ये proteins पे, they are the TIM 9 and TIM 10. Okay, ये proteins, ये जो chaperones जो present है, this will come and bind with this protein. This will not only help this protein from misfolding, but also it will help in transferring this protein near the SAM complex. ठीक है, यहाँ पे जो SAM complex, यहाँ पे जो प्रोटीन जो प्रेजेंट था, यहाँ पे कुछ एंड टर्मिनल सीक्वेंस के पास प्रेजेंट होता है हाइड्रोफोबिक एंड। अगर ये हाइड्रोफोबिक एंड जो प्रेजेंट होता है, इफ इट इज बीइंग ट्रांसफर्टेड हियर, इट विल बी प्रेजेंट इन दिस रीजन। ओके, इट कैन नॉट क्रॉस दिस बाई लेयर। और यहाँ पे होगा लेटरल डिफ्यूजन। ओके, इन दिस वे इफ देयर इज अ multi-layer protein, and then it will be diffused and it will again go into the SAM complex. Again the synthesis will be taken place. Okay, so यहाँ पे जो फोल्डिंग जो हो रहा है, यहाँ पे जो फोल्डिंग जो हो रहा है, it is in this outer membrane. Okay, and this is an example of beta barrel. It is an example of beta barrel type of protein. ठीक है, What if this is not a beta barrel type of protein? अगर ये अल्फा हेलिक्स टाइप का प्रोटीन होगा, then there is certain modifications. अगर यहाँ पे जो प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे if it is having a alpha helix type of protein, so how can it be transported? So it is having a outer layer and a inner layer. The mitochondria is having outer as well as inner layer. So यहाँ पे जो outer layer जो प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक complex which is known as MIM1 complex. So the proteins which are present, they will be having the chaperones with it. So before reaching this chaperones need to be removed. This chaperones needs to be removed by utilizing the ATP. Okay, and here there will be targeting in this. They will be targeting in this region. Okay, if they are having a hydrophobic
amino acid, they cannot cross this membrane. So here there will be again formation of this protein. There will be lateral diffusion in this region, there will be lateral diffusion. So यहाँ पे ऐसे present होगा. Here there will be hydrophobic and again here there will be some of the proteins. Again it will be having hydrophobic and again there will be having some of the proteins. In this way the alpha helix type of proteins is being targeted into the outer membrane. So in this alpha helix type of protein, there does not require any Tom complex or any SAM complex for it. It requires only one complex, that is the MYM1 complex. Okay, for the targeting of this protein into the outer membrane. I hope you have understood how this mitochondrial protein is being targeted into this outer membrane. Okay, I hope you have understood this video. Thank you everyone for watching this video till the end, and if you like this video, please do not forget to subscribe. Thank you.